ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री सतनाम साखी गुरु महिमा चैनल में आप सबका स्वागत है। पावन पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी। आज की इस एकादशी का बड़ा ही अक्षय पुण्य वाला महत्व बताया गया है। आज की यह एकादशी व्यतिपात योग के साथ कई वर्षों बाद ऐसा योग बना है। जानते हैं पुरुषोत्तम मास की यह एकादशी कैसे शुरू हुई। रहस्य और कथा। पद्मिनी एकादशी पावन पुरुषोत्तम मास में आती है। इसका रहस्य यह है कि यह 3 साल में एक बार आने वाला ऐसा व्रत है जिसे समय भगवान विष्णु ने वरदान दिया था कि यह हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। इसकी शुरुआत पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में मैष्मती नगरी के राजा कृतवीर्य और उनकी पत्नी रानी प्रमदा को कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। निराश होकर रानी प्रमदा देवी अनुसया की शरण में गई। तब देवी अनुसया ने उन्हें बताया कि हर 36वें महीने बाद आने वाले मल मास अधिक मास में 2 एकादशियां आती हैं, जिसमें शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत और रात भर जागरण करने से अटका हुआ भाग्य बदल जाता है। रानी ने पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब विष्णु जी ने कहा, मल मास मुझे सबसे प्रिय है और उससे भी अधिक प्रिय है यह एकादशी तिथि। रहस्यमय फल यह है कि इसी व्रत के प्रभाव से रानी को कार्तवीर्य नामक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली और यशस्वी बना। पद्मिनी एकादशी के पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि यह व्रत सामान्य एकादशियों से कई गुना अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि यह पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु का अपना महीना है। इस दिन व्रत करने से अनजाने में हुए पाप नष्ट हो जाते हैं और भक्तों को अमोघ पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष व्रत की संपूर्ण कथा और विधि के बारे में विस्तार से कथा यह है कि अधिक मास मल मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसका व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस कथा के अनुसार विधि पूर्वक व्रत करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पुरुषोत्तम मास यानी अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन काल में अवंतीपुर नामक नगर में शिव शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे छोटा पुत्र जय शर्मा बहुत पापी और दुराचारी था। उसके बुरे कर्मों के कारण परिवार और समाज ने उसे त्याग दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह दुखी होकर प्रयागराज पहुंच गया। वहां त्रिवेणी में स्नान करने के बाद वह हरिमित्र नाम के मुनि के आश्रम में गया। उस समय अधिक मास चल रहा था और मुनिराज सभी को कमला यानी पद्मिनी एकादशी का महत्व बता रहे थे। जय शर्मा ने भी कथा सुनी और मुनि के बताए अनुसार पूरी श्रद्धा और विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से आधी रात को माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने जय शर्मा को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। भगवान विष्णु की कृपा से जय शर्मा के सारे पाप धुल गए। भगवान विष्णु की कृपा से जय शर्मा के सारे पाप धुल गए। उसे अपने सुधरे हुए आचरण के साथ समाज में सम्मान मिला और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इस एकादशी व्रत को करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी के व्रत वाले दिन जागरण करने से भी अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। ये थी पद्मिनी एकादशी की कथा।
पद्मनी एकादशी कैसे शुरू हुई, उसका रहस्य और उसकी कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पद्मनी एकादशी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप भी पुण्य के भागी बनोगे। जिसने भी ये व्रत किया होगा अथवा नहीं किया होगा, जो भी ये कथा सुनेगा उसको व्रत के फल की प्राप्ति होगी और उसका पुण्य आपको मिलेगा। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।